मोहतरम स्पीकर साहब आपके ज़रिए मैं इंतहाई अहम मसला उठा रहा हूँ जो बरसा बरस से मेरी जानिब से और मेरी पार्टी की जानिब से मुसलसल उठाया जा रहा है, और ये मसला है औक़ाफ़ी जायदादों के ताल्लुक़ से। सर, तो तेलंगाना की तश्कील के बाद में रियासत तेलंगाना में 33,929 वक्फ इंस्टीट्यूशंस है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सर्वे, और उसकी जो मुकम्मिल जो ज़मीनात हैं वो है 77,538 एकर्स। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 74% लैंड यानी कि 57,424 एकर्स पूरे एनक्रोच्ड हो चुके हैं, पूरे कब्जे में हो चुके हैं। और अगर हम पुराने डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर जाते हैं अजला के हिसाब से, सर 99% ऑफ वक्फ लैंड इनक्रोच्ड है। ओल्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेदक में 91%, आदिलाबाद में, रंगारेड्डी में 82%, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में 68%, महबूबनगर में 27%, खम्मम में, ये नलगुंडा में और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में 25% करीब ज़मीनात पूरे कब्जे हो चुके हैं। और फिर ये जितने भी मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं सर कि मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूं कि आप CBCID इंक्वायरी करवाइए या वाइट पेपर जारी करवाइए, एक इंक्वायरी कमीशन बिठा के इंक्वायरी करवाइए कि आखिरी औकाफी जमीनात कहां गए, किधर गए। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो इंक्रोचमेंट है, इस इंक्रोचमेंट में 50% से जायद इंक्रोचर अगर कोई है तो वह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, सरकारी इंस्टीट्यूशंस इसमें कब्जा करे हुए हैं। सर, फिर सेकंड सर्वे भी हुआ, सेकंड सर्वे में भी कई जमीनात आइडेंटिफाई हुए हैं कि वक्फ की जमीनात हैं, और इनमें भी, इनके ऊपर भी आज तक भी इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हुसैन शाह वाली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह हो या बाबा शरफुद्दीन साहब की दरगाह हो, दरगाह मीर मोमिन चुक की दरगाह का हो या आलेर की जमीन हो, ये कई जमीनात साहब, ये बड़ी फेरिस्त है, इतनी बड़ी फेरिस्त है कि क्या आज हर कोई कब्जा कर रहा है अपने जाती मकासद के लिए। बड़े बड़े लोग इसमें मुलविस हैं साहब, और आज हम यहां खड़े रह के मुतालबा करते हैं कि अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए ये दीजिए वो दीजिए। मैं कहूंगा कि वो सारी चीजों के साथ साथ अगर हमको हमारे जमीनात दे देंगे साहब, हमारी जमीनात दे देंगे। मैं खत्म कर रहा हूं साहब, मैं मुसलसल कह रहा हूं साहब, 25 बरस से चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं और कह रहा हूं कि औकाफी जायदादें, औकाफी जायदादें, लेकिन हुकूमत के ऊपर कोई जू नहीं पड़ती है, कोई इस मसले पे संजीदगी के साथ गौर नहीं किया जाता है। वक्फ बोर्ड को लॉक किया गया, बंद किया गया, लेकिन क्या हुआ बताइए साहब। आज बड़ी बड़ी कंपनियां आ गए, मल्टीनेशनल कंपनियां आ गए, एयरपोर्ट्स आ गए हैं, लेकिन मुसलमान वहीं पर खड़ा है। मैं स्पीकर साहब आपसे पुरजोर मुतालबा करता हूं कि CBCID इंक्वायरी करवाइए, या नहीं तो मैं ये भी कहूंगा कि CBI इंक्वायरी करवाइए या फिर सिटिंग जज के जरिए इंक्वायरी करवाइए कि कितने जमीनात हैं, कौन कब्जेदार है और कितनी जमीन बची हुई है। जितनी जमीन बची हुई है उसको तो बचाइए। इतना अहम मसला है कि बार बार चीखने के बाद, चिल्लाने के बाद कोई भी हुकूमत हो वो औकाफी जायदाद और मुसलमानों के इस संगीन मसले पर संजीदगी के साथ कोई फैसला नहीं करती। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर जरूर आप स्पीकर साहब आप अहकाम जारी करिए कि हां, मैं खुद भी सुन रहा हूं बरसा बरस से अकबर साहब को यह बोलते हुए जरूर इंक्वायरी बिठानी चाहिए, इंक्वायरी कमीशन बिठाना चाहिए, CBCID के जरिए इंक्वायरी होनी चाहिए, CBI के जरिए इंक्वायरी होनी चाहिए या सिटिंग जज के जरिए इंक्वायरी होनी चाहिए, और वक्फ बोर्ड के औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और मंजर आम पर आना चाहिए कि कौन वो शरीफ लोग हैं जो औकाफी जमीनों को कब्जा कर अपने घरों को चला रहे हैं। अगर औकाफी जायदादें बच जाएंगी तो मैं समझाऊंगा कि मुसलमानों की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी, मुसलमान को रोजी मिलेगी, रोटी मिलेगी, तालीम का मौका मिलेगा, बेवाओं की मदद होगी, यतीमों की मदद होगी, सब कुछ होगा। तो मैं आपसे फिर से मुतालबा करता हूं कि इस मसले की संगीनियत को आप महसूस करते हुए इंक्वायरी का ऑर्डर करिए स्पीकर साहब।